परीक्षा पर आंदोलन, कैसे छात्रों ने बनाया मिशन। हटे धर्मेंद्र प्रधान, अब आएगा संपूर्ण समाधान। एंटी पेपर लीक तैयारी, सबसे सख्त कानून की बारी। में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना। पेपर लीक माफिया के खिलाफ मोदी का ब्रह्मास्त्र। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाए। एक महीने से ज्यादा समय तक देश भर में गूंजता रहा छात्रों का गुस्सा। पेपर लीक के खिलाफ धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और सरकार से लगातार टकराव। लेकिन कई दौर की बातचीत, सरकार की ओर से सुधारों का भरोसा और बड़े राजनीतिक फैसलों के बाद छात्र आंदोलन अब खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही आंदोलन के नेताओं ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया है। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। आंदोलन के दौरान छात्रों की सबसे बड़ी मांग थी परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं दोबारा न हो। सरकार पहले ही पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों पर कार्रवाई का भरोसा जता चुकी थी। कई मामलों की जांच एजेंसियों को सौंपी गई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाए। अब सरकार अगला बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अब संसद में बेहद सख्त कानून लाने की तैयारी है। प्रस्तावित संशोधन का मकसद परीक्षा केंद्रों, एजेंसियों और संस्थानों की जवाबदेही और बढ़ाना है, ताकि संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर पहले से ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो सके। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। गौरतलब है कि देश में पेपर लीक के खिलाफ कानून पहले से लागू है। इस कानून में संगठित पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। अब सरकार का दावा है कि नए संशोधन से इस कानूनी ढांचे को और मजबूत बनाया जाएगा। छात्रों का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन असली परीक्षा अब सरकार की है। क्या नए कानून और सख्त व्यवस्था से प्रतियोगी परीक्षाओं पर उठते सवाल हमेशा के लिए खत्म हो पाएंगे और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं? विशेष ऑपरेशन एंटी पेपर लीक। पेपर लीक जिसने लाखों युवाओं के सपने को झटका दिया।
जिसने सड़कों पर छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जिसने सरकार को परीक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा मंथन करने पर मजबूर कर दिया। अब मोदी सरकार सिर्फ पेपर लीक रोकने की बात नहीं कर रही, बल्कि पूरे नेटवर्क को कानूनी तौर पर तोड़ने की तैयारी में है। संसद में लाए जा रहे पेपर लीक माफिया के खिलाफ कानून में सजा बढ़ाने से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने, फास्ट ट्रैक कोर्ट, तय समय में जांच और हाई कोर्ट में भी समयबद्ध अपील जैसे कई बड़े प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। सवाल है कि क्या यह कानून पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ पाएगा? देखिए खास रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक के आरोपों और जांच के दायरे में आईं। लाखों अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलन किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2024 में एंटी पेपर लीक कानून बनाया। लेकिन अब सरकार का मानना है कि संगठित गिरोहों से निपटने के लिए और सख्त कानूनी ढांचे की जरूरत है। इसी सोच के साथ संशोधन विधेयक संसद में लाया जा रहा है। संशोधन विधेयक में न्यूनतम सजा 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रावधान है। अधिकतम सजा 10 साल करने का प्रावधान है। जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने का प्रावधान है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरकार का पहला संदेश साफ है। अब पेपर बेचने वाला या खरीदने वाला सिर्फ छोटी सजा का जोखिम नहीं उठाएगा। न्यूनतम सजा बढ़ने का मतलब है कि अदालत के पास भी राहत देने की गुंजाइश कम होगी। मकसद है डर पैदा करना और अपराध को हतोत्साहित करना। सर्विस प्रोवाइडर्स की जवाबदेही तय होगी। जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक होगा। परीक्षा की पूरी लागत की वसूली की जाएगी। ब्लैक लिस्ट अवधि 4 साल से बढ़ाकर 8 साल करने का प्रावधान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से युवाओं से सीधे बात किया है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम के माध्यम से देश के युवाओं की पीड़ा को मानते हुए, समझते हुए प्रधानमंत्री जी युवाओं के साथ खड़े हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रदेश की तरफ से देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की बात को सुनकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यही इस संशोधन की सबसे बड़ी रणनीति मानी जा रही है। पहले कार्रवाई मुख्य रूप से आरोपियों तक सीमित थी, लेकिन अब परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसियों, टेक्नोलॉजी पार्टनर, प्रिंटिंग और लॉजिस्टिक सेवा देने वाले संस्थानों और उनके जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी कड़ी होगी। यानी अगर सिस्टम की लापरवाही से पेपर लीक हुआ तो सिर्फ कर्मचारी नहीं, शीर्ष प्रबंधन भी कानूनी दायरे में आ सकता है। न्यूनतम सजा 5 से बढ़ाकर 7 साल करने का प्रावधान, अधिकतम सजा 10 साल करने का प्रावधान, जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रावधान, जांच 2 महीने के भीतर पूरी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो, ट्रायल 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार की नजर अब सिर्फ पेपर लीक पर नहीं, बल्कि पूरे संगठित अपराध नेटवर्क पर है। अगर जांच में ये साबित होता है कि पेपर लीक किसी गैंग या सिंडिकेट ने किया है, तो प्रस्तावित कानून के तहत कहीं ज्यादा कठोर सजा और भारी आर्थिक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री ने जो इस्तीफा दिया, उसके पीछे लोग अपना जीत समय भले समझे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवाओं को राष्ट्र का धरोहर मानती है, राष्ट्र का भविष्य मानती है, और उनके शक्ति का कुछ असामाजिक तत्व या राष्ट्र विरोधी लोग लाभ न लेने पावे और उनका समय खराब ना हो, वो पढ़ाई लिखाई में अपना समय दे, इस नाते उन्होंने देख करके वो अपना इस्तीफा दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि फ्यूचर पास्ट को हरा देगा। अब ये राहुल गांधी का विषय हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के निगाह में और भारतीय जनता पार्टी के निगाह में हमेशा नौजवान सर्वप्रथम रहा है, और वो मैं मानता हूँ कि वो राष्ट्र का कहीं न कहीं धरोहर है।
अब तक बड़ी चुनौती सिर्फ अपराध नहीं थी, बल्कि लंबी जांच और वर्षों तक चलने वाले मुकदमे भी थे। नए संशोधन में कोशिश है कि जांच, ट्रायल और अपील तीनों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इससे दोषियों को जल्दी सजा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर प्रस्तावित प्रावधान इसी रूप में लागू होते हैं तो भारत का एंटी पेपर लीक कानून पहले से कहीं ज्यादा कठोर हो जाएगा। ये सिर्फ एक कानूनी संशोधन नहीं, बल्कि ऑपरेशन एंटी पेपर लीक का अगला चरण है, जहां निशाने पर सिर्फ पेपर चुराने वाला नहीं, बल्कि पूरा माफिया नेटवर्क होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर अब तीसरा वीडियो संदेश शेयर किया है। इसमें उन्होंने घोषणा की है कि श्री नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार अनेक कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वो जेलों में सड़ रहे हैं। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधानों के साथ नए कानूनों को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 36 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। नीट पेपर लीक विवाद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों की 3 प्रमुख मांगों को सरकार ने मान लिया है। सरकार के साथ सीजेपी की हुई तीसरी दौर की बैठक में सभी मुद्दों पर लंबी चर्चा के बाद आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया गया था। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिन पहले शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन 37वें दिन खत्म हो गया। जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी इस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में छात्रों का गुस्सा जब सड़कों पर उतरा तो सरकार को झुकना पड़ा। प्रदर्शन को लीड करने वाली सीजेपी का कहना है कि युवाओं के आंदोलन, देश के भविष्य के आंदोलन के सामने कोई भी सरकार अड़ी नहीं रह सकती। पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है, एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। इन्होंने जो विवाद रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने
एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी, इससे कम पर समझौता के लिए तैयार नहीं थी। पहला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुए केस वापस, जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा मिले। इन तीनों मांगों को सरकार ने माना और लिखित में आगे भी इस मामले में किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होने का भरोसा दिया। जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। 36 दिन प्रदर्शन, 3 दिन सरकार के साथ बैठक और फिर सभी मांगों को मानने के बाद छात्रों का प्रदर्शन जश्न के साथ खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, ये संसद से सड़क तक सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ मोदी सरकार दावा कर रही है कि उसने छात्रों की मांगों पर कार्रवाई की है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है, नया और ज्यादा सख्त एंटी पेपर लीक कानून ला रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार दबाव में झुकी है और ये छात्रों के आंदोलन की जीत है। सवाल यह है कि क्या पेपर लीक पर समाधान की राजनीति होगी या सियासत का सिलसिला जारी रहेगा। The government is actually in panic. They were doing yesterday with us is a panic reaction. पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक बहस में बदल गया। नौजवानों का है, आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? संसद के भीतर विपक्ष ने सरकार को घेरा, संसद के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किए और परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही पर सवाल उठाए। दूसरी ओर भाजपा ने विपक्ष पर छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। आंदोलन के बाद सरकार ने कई बड़े कदमों का ऐलान किया। नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। सरकार ने परीक्षा सुधारों और एंटी पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसके बाद छात्र आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया गया। सरकार का कहना है कि अब फोकस जवाबदेही और सुधारों पर है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस्तीफा लोकतंत्र की जीत है और छात्रों और युवाओं की जीत है। सरकार को अपना अड़ियल रुख के सामने सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को अपना अड़ियल रुख, जो पिल्लरशाही रुख अडॉप्ट किए थे, उससे उनको झुकना पड़ा। लेकिन विपक्ष का हमला थमा नहीं है। कांग्रेस, सपा और तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने देर से कार्रवाई की और अगर छात्रों का आंदोलन इतना व्यापक न होता तो इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को युवाओं के रोजगार, भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर सरकार को घेर रहा है। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था।
और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. उधर भाजपा का जवाब भी उतना ही आक्रामक है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार ने सिर्फ बयान नहीं दिए, बल्कि कानून में संशोधन, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और संस्थागत सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। विपक्ष छात्रों की नाराजगी को राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश कर रहा है। वहीं सरकार का जोर इस बात पर है कि अब संगठित पेपर लीक गिरोहों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। राजनीतिक रूप से देखें तो दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष इस आंदोलन को युवाओं की जीत और सरकार की विफलता के तौर पर पेश कर रहा है। सरकार इसे फौरी सुधार, जवाबदेही और कड़े कानून के जरिए समस्या के समाधान की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। लेकिन इन दोनों दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बन पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।